नमस्कार। इससे पहले कि हम लोगों ने लेक्चर में जीडीपी रियल क्या होता है, जीडीपी नॉमिनल क्या होता है और जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में पढ़ा। जीडीपी डिफ्लेटर से हम लोग क्या पता करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा। ठीक है। अब हमारा जो एक नेक्स्ट कीवर्ड है जिसे हम लोग जानना बहुत ज़रूरी होता है, वो जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस क्या होता है और जीडीपी फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। ठीक है। फैक्टर प्राइस और मार्केट प्राइस क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। तो जीडीपी मार्केट प्राइस के हम लोग पहले एग्जाम्पल लेते हैं। एग्ज़ाम्पल से ही आपके समझ में आ जाएगा। एग्ज़ाम्पल लेते हैं, हम एक बिस्किट बनाने की कंपनी शुरू कर रहे हैं और जो बिस्किट है वो, उस बिस्किट का नाम है टेस्टी बिस्किट। ठीक है। अब जो हमने टेस्टी बिस्किट बनाया हुआ है एक, तो उसको बनाने में मेरी जो पूरी कोई कॉस्ट लगेगी। ठीक है। तो मान लीजिए वो कॉस्ट लगी है 8 रुपीज़ लगी है उस कॉस्ट को। ठीक। इसके अलावा हमने उसका जो मार्जिन रखा है, प्रॉफिट मार्जिन, वो 2 रुपये रखा है। ठीक। यानी कि टोटल 10 रुपये हो गया। तो ये 10 रुपये है, ये हमारी क्या हो जाएगी, फैक्ट्री में बनाया है ना मैंने बिस्किट को, तो ये इसकी फैक्टर प्राइस हो जाएगी। किसकी? बिस्किट की फैक्टर प्राइस हो गया। यानी कि जो कॉस्ट थी और जो मेरा प्रॉफिट मार्जिन था उसको ऐड करके, यानी कि इस बिस्किट का जो फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा वो 10 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है। अब मैंने बोला कि इसका मार्केट प्राइस क्या होगा। तो अब ये तो है नहीं ना कि मैं अपने घर से ही बनाऊंगी या फिर मैं पहले ऑफिस का काम करूंगी फिर मैं यहाँ पे बिस्किट बेचूंगी, तो चीज़ नहीं चल पाएगी। तो मुझे क्या करना है, मुझे अपने सोसाइटी का जो शॉप है ना वहाँ पे लेके जाना है, जो किराने वाले अंकल बैठते हैं ना उनकी दुकान पर लेकर जाना है, जिससे कि मेरा जो ये बिस्किट है उसको बेचा जा सके और मुझे प्रॉफिट का जो मेरा मार्जिन है वो मिल जाए आराम से। तो अब मैं क्या करूँगी, जो बिस्किट मैंने बनाया है तो मैं फैक्ट्री से लेके उस दुकान पर जाऊँगी और दुकान पर जाने में मैं सड़क का ही यूज़ करूँगी ना। तो मुझे गवर्नमेंट की सड़क का यूज़ करना है यहाँ पे, तो गवर्नमेंट को मुझे क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। लॉजिस्टिक टैक्स देना पड़ेगा, उसको मुझे इनडायरेक्ट टैक्स देना पड़ेगा। फिर गवर्नमेंट ये देखती है कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छे, बहुत टेस्टी बिस्किट बनाया है, मैं कंपनी का नाम भी टेस्टी बिस्किट है, बनाई भी बहुत ही टेस्टी बिस्किट है, तो एक काम करते हैं चलो इन्हें सब्सिडी दे देते हैं। तो हमने, मान लो गवर्नमेंट ने हमें 1 रुपये की सब्सिडी दी हर बिस्किट पे। तो ये सारी चीज़ें, यानी कि मेरा बिस्किट जो था उसके कॉस्ट में और प्रॉफिट जो था यानी कि 10 रुपीज़ में हमने गवर्नमेंट का जो टैक्स दिया, इनडायरेक्ट टैक्स 3 रुपये दिया मान लीजिए, तो यानी कि 10 + 3 13 रुपीज़ हो गया और उसमें मैं सब्सिडी माइनस कर दिया, यानी कि 1 रुपये जो गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे रही थी तो हमने -1 कर दिया। यानी कि अब जो बिस्किट की कॉस्ट हो गई है मार्केट में वो कितनी हो गई है, किराने वाले अंकल की दुकान तक पहुँचते पहुँचते 12 रुपीज़ हो गई है। ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, यानी मेरी उस बिस्किट की जो प्राइस है मार्केट में 12 रुपीज़ हो गई है और उसका फैक्टर प्राइस बताएं तो हम लोग उसका 10 रुपीज़ हो गया है। आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा। इसके अलावा मैं अभी आप लोगों को जो डिफ्लेटर के बारे में बताया था मैंने इससे पहले वाले वीडियो में, तो उसमें लोग कह रहे थे मेरे से कि आपने सीपीआई के बारे में नहीं बताया। तो सीपीआई के बारे में हम लोग आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, पहली चीज़। और दूसरे नंबर की चीज़ है, आप लोग सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जो आपका डिफ्लेटर होता है वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज को लेता है और उनके प्राइस में बताता है कितना बड़ा है या उतना कितना इन्फ्लेशन हुआ है, कितना नहीं हुआ है। लेकिन जो सीपीआई होता है वो बास्केट ऑफ गुड्स होता है, यानी कि कुछ गुड्स एंड सर्विसेज ये वाले ले लिए, कुछ दूसरे ले लिए, मतलब कुछ गुड्स एंड सर्विसेज का ही होता है। ठीक है। बाकी हम लोग सीपीआई को डिटेल में अपने आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। थैंक यू। आप लोग चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़। मैं बोल देती हूँ करिएगा, आप लोग एक कान से सुनते हैं एक कान से निकाल देते हैं, तो प्लीज़ इसको कर दीजिएगा। मैं आप लोगों से कह ही सकती हूँ, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी। धन्यवाद।